गाइस देखो इन 2 डब्बों में राइस है, इसमें कड़ी है और इसमें सैलेड है और रोटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं दोबारा दीदी के घर, क्योंकि कल सारा सेटल नहीं हुआ था, तो अब जा रहे हैं। और खाना मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि दीदी के घर गैस वगैरह की अच्छे से सेटिंग नहीं हुई है, तो खाना हम यहीं से बना के लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी बाकी। रास्ता बता दिए के बाद क्यों जाऊं? मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? भूखी मर गई। हाँ, पूरी भूखे रहे। 100 पे काउंटिंग की मैंने बोला था। हाँ। क्या करी? देखो गाइस सामान कैसे पड़ा। हाँ चलो आ जाओ, ये सविता हमारे साथ, चलो। नमस्ते जी। आप उधर देख रहे, हम इधर उतरे थे ना। आपने सही करा कि आज क्यों बेटे? वो क्योंकि मैं भूखी थी। हैं भूखे थे आप? हाँ। गाइस ये मुश्का को खिला रही है और सारा सुक्के खाती है, और दीदी जी जो बाहर खा रहे हैं, पापा भी यही हैं। अभी खाओ, कैसे लग रहे हैं आपको? टेस्ट यम्मी। और आपको? अच्छे। मैं खिलाती हूँ, ये ले। गाइस आज बर्तन की बारी है, क्योंकि सारा घर हो गया था और सारा और मिश्का इस रूम के अंदर खेल रही हैं और सविता बर्तन धो रही है। मम्मी क्या कर गाइस मम्मी पता क्या कह रही ऐसा जी करा फ्रिज नु सरफ गल मांझ का अब ना पाइप गल धो दूं। गोपी बहू टू। मम्मी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज ओवन और क्या था जा तक है ए मनो सोनी थी फिर ना कौन कहती यूं कहती फ्री हूं क्यों ए पागल बंद करके फिर ऊपर क्या हो रहा है इसका? फिर उन पर टेम्परेचर सेट करें उन पर पानी क्यों मारे? पाइप मारोगे तो बच जाएंगे। लेकिन मना सारा को मिश्का की पुरानी फ्रॉक फंस गई और यहाँ पे ये फ्रॉक डाल ली, गोल गोल घूम के दिखा पाएगी। चलो अब उस रूम में चलो, यहाँ हमें काम करना है। हाँ बेटे चलो चलो जल्दी से, सारा चलो आजा, नीचे उतर नीचे उतर। ए रुक आराम से, ए आजा आराम से कूदना नहीं, मामी को दर्द हो जाएगा। सारा जल्दी आ जा। चेंज कर गाइस सविता को भेज रहे, सारा बाहर निकल। हमारा काम हो गया था पूरा और सविता को हम भेज रहे हैं। आप चेंज करना, बाहर निकल। ये ऐसे ही करेगी सारी चीजों के लिए। आजा सारा, मैं नहीं कर सकती कुछ भी। गाइस अब हम लोग बच्चों को चीज दिलाने और सविता को यहाँ से ऑटो के लिए बिठाने आए थे, और फिर हम लोग घर जाएंगे। उसके बाद काम मतलब मेजर काम हो गया, और थोड़ा थोड़ा तो हफ्ता 10 दिन चलेगा, वो दीदी कर लेगी। अब हम घर जा रहे हैं वापस, और मेरे को तो दोबारा बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, बहुत ज़्यादा फीवर। हाँ ये ले, बहुत ज़्यादा फीवर फील हो रहा है। गाइस मुझे ना बहुत तेज फीवर हो रहा है यहीं पे। सुबह तो मैं दवाई लेके आई थी, अभी नहीं। पापा आए हम लेने। क्या खा रही हो? जेली वाली। सारा क्या बोला आपने ऐसे? जेली। सारा ने बोला कि जो दीदी के पापा है वो मेरे लिए पेस्ट्री लेके आओ, है ना सारा? कल लेके आए थे ना जीजू, तो आज भी लेके आए। और साहिल अभी आए नहीं, घर चलते हैं, पता नहीं कितनी देर तक आएंगे। मेरी ये ब्लैक है। पापा बाहर बैठे हैं, बस हम निकल रहे हैं गाइस। बस कलर अलग हो गया ना। सारा के पास मेरे से बोलना नहीं जा रहा, इसलिए मैंने ना ज्यादा व्लॉग शूट करा नहीं ना, तो मैं आपको अच्छे से दिखाती सारी चीजें। एकदम दवाई लेना आए हैं बुखार की, क्योंकि मेरी खत्म हो गई थी। ये का फिर घर चला और सारा सोगी कार में घर चला के आए हैं। पापा है उसके पास।
तो गाइज हमने डॉक्टर से दवाई लेके आ गए थे। आपको मेरा फेस भी दिख रहा होगा, देखो पूरा कितना रेड हो रखा है। मतलब जब मैं बीमार होती हूँ ना तो मेरा दिमाग काम करता है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड रहती हूँ। कोई कुछ बोलता है, कई बार गुस्सा आता है, कई बार बोलने का ही मन नहीं करता। मतलब अजीब सा बिहेवियर हो जाता है मेरा जब बीमार होती हूँ। मुझे कुछ सूझता नहीं है, तो ऐसे हो जाता है, सबको ही हो जाता है। मतलब सिर दर्द हो जाता होगा तो लगता है कोई बोल लो मत, है ना, ऐसे स्वादता नहीं। तो अब हम आए थे घर आने के बाद फिर वहाँ का मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाई ना, तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती वहाँ पे, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मैं कुछ नहीं दिखा पाई। जो मैंने शूट किया आपके लिए कि 5-7 मिनट का कुछ तो मैं दे पाऊँगी, तो वो किया। और हम अभी दवाई लेके आए थे। मम्मी अब पापा के लिए खाना बना रही है और सारा ये सोई हुई है। और आज सुबह खिचड़ी बनाई थी, मतलब जैसे हमने खाना बनाया था ना उधर के लिए, दीदी के घर के लिए। तो जो दीदी के सास है नहीं, आपको पता है सबको, और जो ससुर है वो गांव में रहते हैं, खेत में, फार्म हाउस पे। तो उनके लिए खिचड़ी गई थी, तो वही खिचड़ी बची हुई थी। तो डॉक्टर ने तो वैसे दूध, लस्सी, दही सब मना किया। लस्सी दही इसलिए क्योंकि मेरे को टॉन्सिल्स हो रखे हैं, और दूध इसलिए क्योंकि मेरे को लूज मोशन भी लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं खिचड़ी में हल्का सा दूध डाल के लाई हूँ, क्योंकि मेरे से सूखी निकली नहीं जाती। तो गाइज अभी मैं ये कर खा के, और फिर मैं दवाई तो मैंने पहले ले ली, क्योंकि कौन सा मैं खाली पेट थी कि बिल्कुल सुबह से खा ही रही थी कुछ ना कुछ। तो इस करके मैं दवाई मैंने पहले ले ली, और अब इसको खा के फिर साहिल का वेट कर रही हूँ बस थोड़ा सा। साहिल को, मेरी तो बात नहीं हुई, पापा ने फ़ोन किया था, तो साहिल संभाल खा थे और खाना खा के कह रहे थे, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा की बात हो गई है वो, जब हम डॉक्टर के पास गए थे जब की बात है। तो पापा से बात हुई थी, पापा बता रहे थे कि वो साहिल से बात हुई थी, तो वो कह रहे संभाल कर और खाना खा के आएंगे। तो आधे पौने घंटे तक साहिल भी घर आ जाएंगे। तो देखती हूँ, जब तक तो नींद तो मेरे को बिल्कुल नहीं आ रही है। खा के मैं खिचड़ी, और देखती हूँ अगर नींद आ गई तो सो जाऊंगी, क्योंकि सारा तो सो गई। वैसे सारा भी एक बार उठेगी 12 बजे के अराउंड उठ जाएगी, क्योंकि सारा को जल्दी सोने की आदत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं खिचड़ी खा लेती हूँ, और फिर अगर नींद आई तो सो जाऊंगी, और नहीं आई तो साइड का वेट करूँगी। तो आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। होप मेरे लिए विश करना, मतलब आप तो बाद में ही करो, बस जब भी विश करना मैं बिल्कुल ठीक हो ही मिलूँ। जब भी आप ये व्लॉग देखो, मेरे साथ पता है गाइस क्या हो रखा है। जैसे जब से मेरी शादी हुई है ना, शादी के पहले तो मैं छोटी थी 10-12 साल की, जब एक बार मेरे को चढ़ा था ऐसे बुखार बहुत ज़्यादा, जो मतलब 8-10 दिन के लिए लगातार चढ़ा था, बहुत ज़्यादा टाइफाइड बन गया था। लेकिन शादी के बाद ना मेरे को ना हर 6 महीने रेगुलरिटी है, बिल्कुल 6 महीने तक मेरे को थोड़ा सा भी बुखार नहीं होता, कुछ नहीं होता। और हर 6 महीने बाद मेरे को, मतलब 5-6 के अराउंड, इतने बाद मेरे को टाइफाइड हो जाता है, मतलब बुखार हो जाता है। ऐसे ठंड लग के दीदी के घर थी ना, मैं रोए जा रही थी, इतना बीपी लो गया, आधा घंटा तो मैं इतनी रोई हूँ, और रोए जा रही, और फीवर हो जाता है, ठंड लग जाती है बहुत ज़्यादा। देखो मेरी दीदी की सॉक्स ली फिर वहाँ से, ये देखो मैंने सॉक्स पहननी, इतनी ठंड लग रही है मेरे को। और दीदी का स्टॉल था वो उड़ के आई थी, और मतलब एकदम हो जाता है, जैसे इतनी तेज जाटा दे के बुखार हो जाता है वो हो जाता है। और उसके बाद मैं मतलब थोड़ी देर में वो हल्का पड़ जाता है। मतलब बुखार मेरे को अभी भी है, डॉक्टर के थर्मामीटर में भी बुखार आया था, और मेरा बीपी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, ये दिक्कत है मुझे। तो गाइस मेरे को ना मैं आप सबके साथ ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना सजेशंस दे दो, जो भी करनाल में रहते हैं या फिर करनाल के आसपास भी रहते हैं, मतलब जहाँ तक मैं जा सकूँ, कि टाइफाइड का क्या इलाज है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हर बार दवाई लेती हूँ दब जाता है वो, फिर इतने महीने बाद वो फिर आ जाता है। बहुत परेशान हो गई उस चीज़ से। मतलब मैं एक होम्योपैथिक ही कहते हैं ना, देसी, वो दवाई लेके आई थी, तो उससे मेरे को रिएक्शंस हो गए थे, सारा रेड फेस, रेड सारा एलर्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो आप सब बताना कि मैं कौन सी दवाई, कैसे, क्या मैं कोर्स कर सकती हूँ, क्या चीज़ कर सकती हूँ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।